हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने सीरीज़ के 7 और 8 डीपीपी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले पूछा है, एक कार किसी दूरी में से आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और जो बची हुई दूरी है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में तय करती है। इसका मतलब 10 आवर में वो ये पूरी दूरी तय कर रही है। मतलब डी डिस्टेंस तो हमें दे रखी है, ठीक है, वो तो D1 से मान लेंगे और एक को D2 से मान लेंगे अगर बेसिक से करना है। लेकिन हमें इजी अप्रोच लेंगे क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो हम ज़्यादा उसको बेसिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक दूरी को 40, इसका मतलब हमारे जो स्पीड है वो है 40:60 हो गया, 40:60 हो गया। तो यहाँ पे 2:3 हो गया। अब हमें पता है जब डिस्टेंस सेम होती है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो हमेशा हमारा सेम होता है। वो हमेशा हमारा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब टाइम का रेशियो वो सेम नहीं होता, वो हमेशा हमारा उल्टा होता है, सॉरी अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। जबकि हमारा टाइम और हमें स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस और मतलब जैसे अगर टाइम हमारा सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर स्पीड हमारे दे रखा है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो है अपोजिट होगा, 3:2 हो जाएगा। अब मेरे को तो यहाँ पे टाइम मेरे को मिला है 3:5 मतलब 5 मिला है। यहाँ पे मुझे दे रखा है 10, तो यहाँ पे मेरे को 5 मिला है, तो ये 2 हो गया। तो एक्चुअल जो आया मेरा वो आया 6 और ये आया हमारा 4। अब हमें डिस्टेंस निकालने, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम है और ये स्पीड है, उसको 40 ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे 40 और इसको 60 मानेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 240। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी हमारा कितना होगा, 240। तो एक 240 है और दूसरा भी 240 है, तो 480 यहाँ पे बन जाएगा। तो कितना, 480 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा मैं रफ कर दूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और फिर 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है। तो यहाँ से 3 घंटे तक चलाता है तो कितना चलाया उसने, तो 120 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 4.5 घंटे तक चलाया तो ऐसा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये कोई 30 और ये 24 और ये 27, तो 270 यहाँ हो गया। इसका मतलब 120 और 270, 0 और ये 9 और 3, तो टोटल तो इतना उसने चलाया। और टोटल है कितना, मतलब कुल दूरी है, मतलब 5 को हम मानेंगे कुल दूरी। अगर यहाँ पे रिमेनिंग लिखा होता ना तो हम इसको फिर दोनों को ऐड करते, लेकिन यहाँ पे कुल यहाँ पे बोला है तो हम इसको नीचे वाले को जो है टोटल मान लेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब टोटल डिस्टेंस उसने कहा तो नहीं, इसको हम 5 को टोटल मानेंगे। तो यहाँ पे आप 5 को टोटल मान लेंगे। हमने कितनी कवर करी है, 390 कवर करी है, जो कि 3 के बराबर हो यहाँ पे ये। तो इसको 3 3 3, तो यहाँ पे टोटल जो थी हमारे 350 थी। अब टोटल 350 थी और 390 मैंने कवर करी है, तो यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो 260 बची। अब 260 बची और उसने पूछा कि जो शेष दूरी है, जो 260 बची, उसको 4 घंटे में तय करने के लिए किस रफ्तार से चलना है, उसकी स्पीड उसको बतानी है। तो हमें डिस्टेंस पता है और हमारा टाइम भी हमें दे रखा है, दोनों की यूनिट भी सेम है। तो 24 से हो गया और 4×5 20 हो, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाएगा, तब जाके वो स्पीड कवर कर पाएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई अगर इसमें क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।